जय हिंद क्लास। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा राजनीतिक दल, जिसमें आप सभी समझेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसके क्या महत्व होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं या ये क्यों जरूरी होते हैं हमारे देश के लिए, हमारी सत्ता के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है या पॉलिटिकल पार्टी से हम क्या समझते हैं। तो एक ऐसा समूह या एक ऐसा दल जिसमें बहुत सारे लोग हों और उनका केवल एक उद्देश्य हो, सत्ता की प्राप्ति करना। अच्छा, इसमें एक विशेषता यह भी होती है, इन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है और इन सभी के विचार आपस में मिलते जुलते होते हैं। आज जैसे हम वर्तमान में बात करते हैं राजनीतिक दलों में, तो हमें सबसे पहले नाम ध्यान में आता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस। इसके बाद में आम आदमी पार्टी जो अभी वर्तमान में बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसी पार्टियां हमें बहुत जल्दी ध्यान में आती हैं। तो इनसे हम यही समझते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता की प्राप्ति करना और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ में मतलब सहमत कराना और हमारी विचारधारा को उनके अंदर लगाना और सत्ता की प्राप्ति करना। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे कि क्या विशेषताएं होती हैं एक राजनीतिक दल की और हमें क्यों पढ़ना है इस राजनीतिक दल को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक दल होता है वो अपने विचारों के लिए जनमत बनाता है। सबसे पहला काम उसका ये होता है, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या राजनीतिक दल हो, ये अधिक से अधिक लोगों के बीच में अपना एडवर्टाइजमेंट करता है, अपने बारे में अपनी विशेषताओं का बखान करता है और उन सभी लोगों को अपने साथ में सहमत कराता है, अपने विचारों को उन तक पहुंचाता है और उनका समर्थन स्वयं प्राप्त करता है और सत्ता की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर कार्य करता रहता है। दूसरा हम देखेंगे विधान द्वारा संगठित, मतलब कि अगर कोई भी राजनीतिक दल है तो वो विधि के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब उसको चुनाव आयोग में, उसका निर्वाचन आयोग जो होता है हमारा, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका एक पंजीकरण भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये एक राजनीतिक दल है। अदरवाइज अगर ये सारी उसकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं है तो वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा। तीसरी बात आती है निर्वाचन आयोग में पंजीयन, मतलब यही जो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो चुनाव आयोग होता है या हमारा निर्वाचन आयोग होता है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी होता है, अदरवाइज वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी। इसके बाद में आता है सत्ता की प्राप्ति करना, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना होता है। अगर वो सत्ता को प्राप्त नहीं कर पा रही है या अगर वो सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से काम नहीं कर रही है तो वो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा। इसके बाद में जन विरोधी नीतियों का विरोध करना। अगर मान लो अगर किसी और राजनीतिक दल की सरकार बन जाती है और उस सरकार के द्वारा ऐसे नियमों और विधानों का निर्माण किया जाता है कि जो जनता के लिए अच्छे नहीं है, ये जनता के विरोध में हो सकते हैं, ये जनता के लिए मतलब जो हानिकारक हो सकते हैं, तो ऐसे सभी नियमों का, कानूनों का या जो विधियां बन रही हैं उनका विरोध कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि मतलब जब भी कोई नियम पारित होता है या वो विधान बनाया जाता है तो लोकसभा में उसकी बहस होती है, जिसमें जो विपक्ष होता है वो उसके ऊपर आलोचनाएं करता है, उसकी बुराइयां करता है और उनका कहना चाहिए क्या करता है, उसका परिणाम पूछता है। इसमें जो राजनीतिक दल होता है वो आपस में एक दूसरे की आलोचना करते हैं और अच्छे से अच्छे नीति देश के अंदर चल सके, उसका निर्माण हो सके, इन सभी के विषय में वो चिंतन करते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे कि राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए या राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है हमारे देश में। इस विषय को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।